हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर मिश्रा और आज हम देखेंगे फिजिक्स का अगला चैप्टर जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम देखेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहला नाम जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों कुछ इफेक्ट आपने देखे हैं और आपने सुने भी है, अगर आपने नहीं सुना तो इसको ध्यान से देखिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है बच्चों, इस चीज़ को स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो ध्यान मत दीजिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ साइंटिस्टों ने बताया था और कुछ ने नहीं बताया था, तो उसी में से हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि पूरी तरह से लाइट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे हम लोग, PEE। तो ये भी ध्यान में रखिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है बच्चों लाइट के गिरने पर, लाइट कहाँ गिरेगी, मेटल में। सो सपोज ये मेटल है और आपको पता है कि मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। सो जैसे ही लाइट, अब लाइट का कुछ नाम होगा बच्चों, क्या नाम देंगे हम लाइट का, रेडिएशन। ठीक है, लाइट को हम क्या बोल सकते हैं, रेडिएशन, और एक नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है बच्चों, सो ये ध्यान में, जैसे ही लाइट इस मेटल पे गिरेगी, ये क्या है बच्चों, मेटल सरफेस। ठीक है, ये मेटल का सरफेस, ये पूरा मेटल है और ये मेटल का सरफेस है। तो जब लाइट किसी मेटल पर पड़ती है तो उससे क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, when light is incident on metal surface इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम इट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम इट यानी लाइट के गिरने पर इलेक्ट्रॉन का निकलना, क्या बोलेंगे हम, लाइट के गिरने पर इलेक्ट्रॉन का निकलना कहां से, मेटल सरफेस से। ये क्या है बच्चों, ऊपर की सरफेस को हम क्या बोलेंगे, मेटल सरफेस। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि लाइट के गिरने पर इलेक्ट्रॉन निकलता है कहां से, मेटल सरफेस से। इसी को क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चलिए हम इसको समझते हैं इस डेफिनेशन से। सो व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इज द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हमने पढ़ा, इमिशन को ही हम बोल सकते हैं इजेक्शन। ठीक है, इजेक्ट होना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। सो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो ये इसकी मेन हाईलाइटेड डेफिनेशन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन का निकलना कहां से, मेटल सरफेस से। लेकिन कब, अपने आप तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। कब निकलेगा इलेक्ट्रॉन, जब लाइट का रेडिएशन उस पर गिरेगा। ठीक है, जब लाइट का रेडिएशन उस पर गिरेगा तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि लाइट के गिरने पर इलेक्ट्रॉन निकलता है कहां से, मेटल से। लेकिन वो लाइट कौन सी होनी चाहिए, वो कैसा रेडिएशन होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन होना चाहिए जिसकी पर्टिकुलर क्या हो, फ्रीक्वेंसी हो, यानी वो कौन सी प्रकार की लाइट हो, वेवगेयर की। वेवगेयर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग रेडिएशन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपको पता है लाइट कुछ इस तरीके से अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली उसके ऊपर गिरने चाहिए। किसके ऊपर, इट मतलब किसके ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल थी, एक बार हम देखेंगे वापस। क्या बोलेंगे, लाइट के गिरने पर इलेक्ट्रॉन का निकलना। इसको मत ध्यान दो, इसको ध्यान दो जो बता रहा हूं। फिर से एक बार बताता हूं मैं, क्या बोलेंगे हम, इमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूं, आप इसको जल्द से जल्द ध्यान में रखेंगे और याद कर लेंगे। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से, फ्रॉम मेटल सरफेस। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, लेकिन कब, व्हेन लाइट, लेकिन कौन सी लाइट, ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन इट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डन बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। सो लाइट मेटल सरफेस पे गिरेगी, लेकिन वो मेटल सरफेस क्या रहेंगे, कोटेड रहेंगे। किससे कोटेड रहेंगे, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम। अच्छा ये हमने देखा नहीं, इसको देख लेते पहले। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहाँ पे जो फोटो वर्ड आ रहा है वो लाइट के लिए जुड़ा हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा, आपने केमिस्ट्री में सुना होगा फोटोन। ठीक है, सो ये जो फोटो वर्ड है ये लाइट से जुड़ा हुआ है। सो फोटो मीन्स लाइट।
तो जो निकलेंगे इलेक्ट्रॉन उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जो उससे करंट बनाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट बनाने के लिए आपने 3 तरीके सुन के रखा है, मैं बता देता हूं आपको। देखिए, टू ऑब्टेन करंट या फिर करंट ना बोलते हुए क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए पहली मेथड तो आपने देख ही ली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा सकते हैं। और दूसरी मेथड बैटरी के जरिए, अगर किसी कंडक्टर को आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से क्या बनता है, करंट। और तीसरी मेथड है एक थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन बच्चों ये हीट से जुड़ा हुआ है। गर्म करने पर, हीट देने पर, किसी भी कंडक्टर को आप अगर हीट करोगे, गर्म करोगे, तो उससे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के लिए मैं टंगस्टन फिलामेंट की बात करता हूं। बल्ब में आपने देखा होगा टंगस्टन फिलामेंट होता है। सो टंगस्टन फिलामेंट को गर्म करेंगे, या फिर कोई भी मेटल ले लो आप, स्पेसिफिक मटेरियल होते हैं, बट हम बात करेंगे एग्जाम्पल के रूप में टंगस्टन की। सो टंगस्टन को अगर आप गर्म करो, थर्मियोनिक इमिशन मतलब क्या होता है, गर्म करना। तो जैसे आप इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है करंट। ये था बच्चों, ध्यान में रखेंगे। तो 3 मेथड ध्यान में रखेंगे, ये हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ये हमको ऑलरेडी पता है, और ये तो केमिस्ट्री में आपने सुनी होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, और बनने वाले करंट को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच होता है, तो हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे हम, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। तो चलो देखते हैं बच्चों फोटो सेंसिटिव मटेरियल के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल में, और मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, तो आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल ऐसे मटेरियल जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूजली अटैच होता है। यानी हमें क्या करना है, किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो हमें ऐसे मेटल लेना पड़ेगा जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन क्या हो, लूजली अटैच हो। सो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ऐसा बोलता हूं, अल्कली क्या होते हैं बच्चों, नकली होते हैं, नकली अल्कली। नकली अल्कली ध्यान में रहेगा आपको, ये नकली मतलब ये क्या है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये बच्चों क्या है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। ठीक है, अल्कली क्या होते हैं, नकली होते हैं। ये एस ब्लॉक के एलिमेंट आपने याद करके रखे होंगे। तो चलो मैं इसको और अच्छी ट्रिक्स बता देता हूं ताकि आपको सभी याद हो जाए। ओके, ये मिट गया पूरा, कोई बात नहीं। फोटो सेंसिटिव मटेरियल, सो इसको इरेज नहीं करेंगे हम, एग्जाम्पल के लिए लेते। रूबी और मंगेश, रूबी यानी मंगिया, आपने सुना होगा मंगिया नाम, मंगिया मतलब मंगेश। सो रूबी और मंगेश नकली सीडी से सावधान हुए। अब वो सीडी किसकी हो सकती है, कोई पिक्चर की सीडी हो सकती है। तो हम जिंगार्ड मूवी हमने सुना था, तो हम यहाँ पे जिंक के लिए क्या यूज़ करेंगे, जिंगार्ड मूवी। ठीक है, जिंगार्ड, तो जिंगार्ड मूवी तो आपने देखी होगी, इसलिए हम उसको बोलेंगे नकली जिंक की सीडी से सावधान हुए। सो रूबी और मंगेश नकली से सावधान। ठीक है, नकली सीडी से सावधान। ओके, रूबी और मंगेश नकली जिंक सीडी से सावधान। तो आगे आपको जो भी जोड़ना है, सावधान हुए। सो ये क्या है, रूबिडियम है बच्चों, ये क्या है, मैग्नीशियम है, ये क्या है, ये आई थिंक Mn होता है आपका, मैग्नीन। तो ये मैग्नीज है आई थिंक, जो भी आपको पता है केमिस्ट्री में आप वो ध्यान में रखो। ये मैग्नीशियम, ओके, और ये सोडियम, ये पोटेशियम, ये लिथियम, ये जिंक, और ये कैडमियम, और ये सेजियम। तो ये सभी के सभी बच्चों क्या है, ये सब के सब क्या है बच्चों, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। तो क्या ट्रिक ध्यान में रखेंगे, ऐसी ट्रिक, रूबी और मंगेश नकली जिंक सीडी से सावधान। सो ये नकली क्या होते हैं बच्चों, नकली अल्कली होते हैं, ऐसे ध्यान में रखो। तो ये थी आपकी ट्रिक। ये ऐसे मटेरियल है जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन कैसा अटैच होता है, लूजली अटैच होता है, यानी इनके मेटल के सरफेस पे जब लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। चलिए, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज फर्स्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के पर्पज के लिए आप ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे यहाँ से। सो हेनरिक हर्ट्स, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
कि सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हेनरिक हर्ट्ज, एंड इट वाज इन्वेस्टिगेटेड इन डिटेल बाय विलेम हॉलबॉक। ठीक है, ये नाम अजीबोगरीब है। और एक नाम है फिलिप लिनार्ड। सो लिनार्ड्स एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जब भी हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए और देखेंगे। ये आपका एमसीक्यूज है, इसको याद रख लेना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो लाइट एनर्जी मतलब क्या? लाइट एनर्जी आगे जाके क्या बनाएंगे हम? करंट बनाएंगे। तो लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, बाय यूजिंग फोटो सेल, जो इस साल के सिलेबस में रिड्यूस कर दिया गया है। फोटो सेल, फोटोवोल्टाइक सेल, सोलर सेल। ठीक है, ये रिड्यूस है तो इसको हम तो नहीं पढ़ेंगे, बट मेरे पास है मटेरियल, मैं आपको दूंगा तो आप उसको लिख लेंगे, बट पेपर में नहीं आएगा। तो फोटो सेल हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो ये डायग्राम देखो। सो यूवी रेडिएशन मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? लाइट रेडिएशन मतलब लाइट। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जब मेटल सरफेस पे गिरी, ये कौन सा सरफेस है? मेटल का ऊपर का सरफेस। ठीक है, यहाँ पे क्या है? माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ठीक है, ये सभी क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम इट, इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम इट। सो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। इसी फिनोमिना को क्या बोलेंगे हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आई होप ये चीजें आप डिटेल में समझ रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चीजों को बार बार बता रहा हूं, कई बार बता रहा हूं। आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और याद रखना ही पड़ेगा। चलिए और देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वही है ईएम वेव या तो ईएम रेडिएशन इन टू वेज। सो पहला तो याद रखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट डिस्क्राइब अबोव, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ओके। दूसरा क्या होगा? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट वही होता है, क्या होता है? इन सोलर सेल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ये एमसीक्यूज है बच्चों, ये सेकेंड वाला एमसीक्यूज है, आ चुका है पेपर में। थर्ड, इन द लेटर केस एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड इन सेमीकंडक्टर यूजिंग अ सोलर एनर्जी। सो एक प्रकार का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। सो हम बैटरी की बात कर रहे हैं। सो अब बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, हमें पढ़ना क्या है फिलहाल? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इससे जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे टर्म जो हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। टर्म रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल आता ही है। सो इसका मतलब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले पार्ट में ये जो था, इसकी डेफिनेशन आईएमपी है, एग्जाम के हिसाब से आ चुकी है पेपर में, और इसकी भी डेफिनेशन पेपर में आ चुकी है। सो ये मैं हमेशा क्लास में ही याद करवा देता हूँ, बट फिलहाल अब क्लासेस इसी तरीके से ऑनलाइन चल रही है, तो अब हम इसी तरीके से इसको देखेंगे ऑनलाइन के जरिए। ओके, सो कैसी एनर्जी? अब ये वर्क फंक्शन जो है, इसी को कभी कभी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, कभी कभी आयोनाइजेशन एनर्जी के तरीके से भी याद रखते हैं लोग। इसी वर्क फंक्शन को कुछ ऐसा भी लोग याद रखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। जहां जहां आप ये वर्ड यूज करोगे वहां वहां आपको पता है इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, इनका यूज अभी फिलहाल नहीं है, तो बात हम करेंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे कि आपका ये ऑर्बिट हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, और ये आपका इलेक्ट्रॉन। या फिर मैं ऐसा मान लेता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। सपोज ये आपका मेटल है, ये आपका मेटल है, यहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं। सो यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइट गिर रही है, लाइट यूवी रेडिएशन बोलो, रेडिएशन बोल देता हूँ। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकलने के लिए लगने वाली एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे बार बार इजेक्ट कौन होगा? इजेक्ट या तो रिलीज, जो भी वर्ड यूज करना है, जो आपको इजी लगे वो वर्ड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को इस मेटल से निकलने के लिए लगने वाली एनर्जी का नाम होता है वर्क फंक्शन। ठीक है, और वो एनर्जी क्या होती है? मिनिमम, कम से कम लगने वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो हमें ये अच्छे से पढ़ लेना है।
कैसे पढ़ेंगे इसको? ऐसे। वर्क फंक्शन का सिंबल होता है फाई नॉट या तो डब्ल्यू नॉट। ये कैसी एनर्जी है? मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, टू रिलीज द फोटो इलेक्ट्रॉन, बोलो कुछ भी बोलो चलेगा, टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन, फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यानी लाइट गिरी इस मेटल सरफेस पे, ठीक है, ये लाइट, ओके, ये लाइट गिरी इस पे, इलेक्ट्रॉन निकला कितनी एनर्जी से? मिनिमम एनर्जी से। इसी को हम क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ेंगे। सो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, हर चीज याद करना है आपको, ठीक है। सो वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, जो वर्ड यूज करना है आप यूज कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम द मेटल सरफेस। सो ये आप मैं अंडरलाइन कर देता हूं, मिनिमम एनर्जी होती है, इसकी वैल्यू कम होती है। और इसका सिंबल और एक याद कर लेंगे आप, आपके स्टेट बोर्ड में सिंबल बदलते रहते हैं। इसका सिंबल है फाई नॉट, डब्ल्यू नॉट से भी डिनोट करते हैं, वर्क यानी डब्ल्यू, फंक्शन के नाम पे ओ। ओके बच्चों, इसका फॉर्मूला देखेंगे, डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। ठीक है, अभी मैं सबको बताऊंगा डिटेल में होता क्या है। सो डब्ल्यू नॉट का फॉर्मूला बच्चों, इसको मैं डिटेल में बता दूं, यहीं पे बता देता हूं। ओके यहाँ, सो डब्ल्यू नॉट यानी ही बच्चों क्या है? वर्क फंक्शन फाई नॉट। इसका मतलब क्या होता है? एच न्यू नॉट। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा है। अब हम लाइट की बात कर रहे हैं तो मैंने सी लिखा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, तो यहां पे हम इसकी बात कर रहे हैं, सो मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ओके, हाँ ऐसा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो न्यू नॉट की जगह पे हम लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं आपको, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, इसकी जगह पे आ गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हर एक के नाम मैं बता दूं आपको। एच का नाम होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे लिख के देता हूँ आपको, आप चीज़ें इसको नोट भी कर सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेलिंग में। सो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, न्यू नॉट की जगह पे क्या आ गया? सी अपॉन लैम्डा नॉट। ये सिंपल फॉर्मूले से आया है। यहाँ पे हर एक चीज़ के मैं डिटेलिंग दे देता हूँ। सो फिलहाल ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो कि थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? मिनिमम इनिशियल। ठीक है, इसको मिटा दूँ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी, यानी कम से कम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इसका क्या होगा? एमस्ट्रॉन्ग, या तो मीटर और एमस्ट्रॉन्ग। और एमस्ट्रॉन्ग अगर आपने लिखा तो 10⁻⁻10 मीटर ध्यान में रखिएगा। ओके, जो काम का नहीं है मैं उसको मिटाते चलता हूँ, जो बहुत ही ईजी है, आपको ऑलरेडी पता है। अब जो नहीं पता उसको देख लो। एच का नाम क्या होता है बच्चों? प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये इसकी वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, 6.634 होता है, ठीक है, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको जल्द से जल्द लर्न कर लेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो ये सभी वैल्यूज आप ध्यान में रखेंगे। अब ये वर्क फंक्शन है, एक प्रकार का मिनिमम एनर्जी है, तो इसका यूनिट क्या होगा? जूल। ठीक है, अब इसका यूनिट या तो जूल हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? ईवी। ठीक है, ये यूनिट है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ेंगे इसको, या तो जूल। सो इसका यूनिट या तो ईवी हो सकता है या तो जूल, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये। अब वर्क फंक्शन को अगर बोला जाए आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो शॉर्टकट में ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एच सी को मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा। एच सी मतलब क्या? ये 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू सी 3 × 10⁸8, ये सब कन्वर्ट कर दिया गया बच्चों। ये 19.89 आ जाएगा 10⁻⁻26, जो भी आएगा। तो इन सबको सॉल्व कर दिया गया है शॉर्ट तरीके में। इनको सीधा सॉल्व कैसे किया है वो आपको डिटेलिंग न्यूमेरिकल में दिख जाएगी। सो अगर आपको न्यूमेरिकल बोलता है कि ये जूल में है, इसको ईवी में निकालो, तो शॉर्टकट फॉर्मूला ये। तो ये क्या है? शॉर्टकट, आपका टाइम बचाएगा। ओके,
ये सब की वैल्यू पुट की गई है, और तब जाके ये पूरा इतना, सिर्फ लैम्डा नॉट की वैल्यू नहीं पुट किया है और एमस्ट्रॉन्ग में रख दिया है। सो एमस्ट्रॉन्ग में लैम्डा नॉट रहेगा और ये ईवी में पूछेगा, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम उसको न्यूमेरिकल में देखेंगे, अभी कोई घाई नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। सो कुछ टेबल मैंने आपको दिया है, इनको लर्न नहीं करना है, नो नीड टू लर्न, ठीक है। इनको याद ना करें, बस एक टेबल जिससे आपको पता चलेगी वर्क फंक्शन किसका कितना है। सो प्लैटिनम का वर्क फंक्शन 6.4 है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और सबसे कम किसका है? सेजियम का है, क्योंकि सेजियम में इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लूजली अटैच होता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन कब? लाइट के गिरने पर। किसके ऊपर? सेजियम पे, यानी मेटल सरफेस। सो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इजेक्ट होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट नहीं होता है, तो वर्क फंक्शन मिनिमम है इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़ेंगे। चलिए और देखेंगे छोटे छोटे टर्म। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन को निकलना है ना बच्चों, तो कम से कम फ्रीक्वेंसी लगनी चाहिए, कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। सो वही बात हो रही है। सो वही डेफिनेशन है जो आपने पिछली इसमें पढ़ी थी। वहाँ क्या था? मिनिमम एनर्जी। यहाँ क्या था? मिनिमम एनर्जी। यहाँ क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। डन? ओके बच्चों, ठीक। अब ये इसकी बात करते हैं। ये वर्क फंक्शन है बच्चों। आपने फॉर्मूला पढ़ा एच न्यू नॉट, या तो वर्क फंक्शन का यानी कि फाई नॉट का एच सी बाय लैम्डा नॉट। आप देख सकते हो यहाँ पे वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट। ये मिनिमम है तो ये भी मिनिमम है। आप समझ रहे हो मैं बात को क्या बोल रहा हूँ? ये मिनिमम है तो ये भी मिनिमम है, तो डब्ल्यू नॉट यहाँ पे क्या है? इन्वर्सली, यानी ये मिनिमम है तो यहाँ की डेफिनेशन में क्या आएगा? मैक्सिमम। तो हो गया, डेफिनेशन लर्न हो गई। वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन, मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन। इजेक्ट बोलो या तो एस्केप बोलो। डन। डेफिनेशन आपकी अभी की अभी लर्न हो गई आपको, और ये सभी के सभी डेफिनेशन एक एक मार्क के लिए एग्जाम में मोस्ट टाइम भी है, ठीक है। सो हम देखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, जो कि क्या है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड लाइट की बात कर रहे हैं, रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ तो ज़्यादा है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यानी कि अगर न्यू नॉट आपकी कम है और लाइट की किसकी फ्रीक्वेंसी है? लाइट की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इस पहले में मत जाओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। लाइट को ही मैं रेडिएशन वर्ड यूज कर रहा हूं और कोई नई बात नहीं है। तो चलिए पूरा क्लियर कर दिया जाए यहाँ पे। तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा क्या? नहीं होगा। अगर ऐसा रहता तो लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा। सो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, ये न्यूमेरिकल की कंडीशंस है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या कम है क्या? हाँ है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजेक्ट होगा। डन बच्चों। हाँ, फॉर मोस्ट मेटल ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इन द अल्ट्रावायलेट कॉरस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ बिटवीन कितनी होनी चाहिए? 200 to 300 नैनोमीटर। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काफ़ी सारे मेटल की जब अल्ट्रावायलेट उन पर गिरती है तो कितनी होनी चाहिए? 200 एंड 300 नैनोमीटर के बीच में। ये वेवलेंथ की रेंज है अल्ट्रावायलेट की। बट फॉर पोटेशियम एंड सेजियम ऑक्साइड इट इज इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल यानी आपको पता है विबग्योर, विबग्योर यानी लाइट जो हमको विजिबल है वो किस पे गिरेगी? पोटेशियम और सेजियम पे। कितनी वेवलेंथ होती है? लाइट की रेंज होती इतनी होती है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सो ये आपको दिया है एक्स्ट्रा कंडीशन, इनको लर्न नहीं रखना, नो नीड टू लर्न, जस्ट वॉच, सिर्फ देखो और आगे बढ़ो। डन। नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा बच्चों? द मैक्सिमम वेवलेंथ, सिंपल सी बात है ना। पिछले वाले को भी अंडरलाइन कर दिया जाए ये। ओके, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन मतलब जो आने वाली लाइट है। रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस या तो मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ।
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए किससे, लाइट की वेवलेंथ से, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या तो लाइट। सो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाँ निकलेगा, क्योंकि ये तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा है ना बच्चों। इनिशियल वेवलेंथ, इनिशियल मतलब पहले वाली वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी है, ये मेटल की है बच्चों, ये लाइट की है। सो ये किसकी है, ये मेटल की है, ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, मेटल की है। डन बच्चों, ओके। हाँ जी, क्या बात कर रहे थे हम, बात कर रहे थे कि ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड। तो ये काफ़ी सारा बेसिक था आज के लिए। तो आगे हम देखेंगे एक लास्ट बेसिक जो कि इम्पॉर्टेंट है, नाम है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो आप इस इक्वेशन को याद कर चुके हैं ऑलरेडी, E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। इसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो फिलहाल आई थिंक आज के लिए इतना सफिशेंट है, बाकी का करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।